हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे और हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में ओनली 3 क्वेश्चंस ही हैं, जिसमें से हमने प्रीवियस वीडियो में 2 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। तो आज हम थर्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो क्या दिया हुआ है इसमें? तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने क्वेश्चंस को राइट नहीं किया था, उसको मैंने ओरली बोला था एंड उसके बाद मैंने उसको पूरा यहाँ पे रिटन किया था सॉल्यूशंस का। बट यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी जिनके पास बुक्स वगैरह नहीं होंगी तो वो समझ कर उतना नहीं कर पाएंगे बोलने पर, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, तो ये आपको हेल्पफुल होएगा। चलिए देखते हैं। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। कितना था? 160 रुपए। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को हमें ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले बोल रहा है सेब और अंगूर। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं। माना सेब का मूल्य सेब की संख्या इज इक्वल टू एक्स। सेब बराबर हम एक्स रख लेते हैं। सेब इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब कितना केजी एक्स है, और फिर माना अंगूर इज इक्वल टू कितना मान लेंगे, अंगूर को हम मान लेते हैं वाई। अब क्या बोल रखा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपए दिया हुआ है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब बोल रहा है एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इट मीन्स क्या लिखेंगे? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 रुपीज। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक, हमने देखो इसको क्या कर लिया, इसे हमने सबसे पहले इक्वेशन में चेंज कर लिया। अब हमारा सेकंड प्रोसेस क्या था? तो सेकंड प्रोसेस था कि अब हमें समीकरण 1 को उठाना है। समीकरण 1 को उठाकर हमें उसकी वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए, अगर हम रखते हैं, अगर हम x की वैल्यू को 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 160, और अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो गया, ये 2 160 से डिवाइड हो जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी 80। ठीक, हमें फर्स्ट इक्वेशन से हमने उसकी वैल्यू पता कर ली कि क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास आएगा। सेकंड हम समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 से करेंगे तो देखिए x और y में क्या आएगा। सबसे पहली वैल्यू देख लेते हैं हम। अगर हम यहाँ पर वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वैल्यू नीचे आएगी तो ये डिवाइड करके 1500 दे देगी हमें। फिर अगर हम यहाँ पर 0 रख देते हैं तो ये 4x है, 4x हमारा लेकर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये थोड़ा सा देखिए 300 बाई 4 है, काटेंगे एक बार कैंसिल करेंगे तो 150 बाई 2 आ जाएगा। फिर करेंगे तो कितना आएगा? 2 7 जा 75। देख लेते हैं 300 और 4 5 जा 20, 75 आया। तो यही हमारी वैल्यू हो गई। अब देखिए हमने एक काम कर लिया कि सबसे पहले इक्वेशंस निकाल ली, फिर उससे हमने इसे क्या कर लिया, ग्राफिकल जो हमें दिखाना था उसके लिए हमने वैल्यूज ऑब्टेन कर ली, एंड आफ्टर दैट वी विल रिप्रेजेंट द ग्राफ। अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर y में 80 गया है और x हमारा y में 160 गया है और x में हमारा 80 गया है। तो हम क्या करते हैं कि y को हम लगभग 160 या फिर 200 तक लेके जाते हैं और x को हम 100 तक। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ये x की वैल्यू है इसको 20 के गैप पे रख लेते हैं। 40 60 80 100, ये प्लस में हो गया, माइनस में लेके जाने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं दी हुई है, बट फॉर रिप्रेजेंटेशन हम उसको भी दिखा देते हैं।
अब देखिए 20 ये माइनस में गया, 40 माइनस 60 माइनस 80 माइनस 100 माइनस 120 140 160 180 ये हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 40 60 80 100 120 140 160। देखिए कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर प्लस होगा मैम कि यहाँ माइनस होगा कि यहाँ प्लस है कि यहाँ माइनस। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें ये ध्यान है कि ये वाली जो इक्वेशन थी यहाँ पे सारे प्लस होते हैं। ठीक, तो देखो सारे प्लस जब होते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है ये प्लस, तो ये प्लस प्लस वाली इक्वेशन बनती है। यहाँ पर हमारी बनती है माइनस कॉमा प्लस, क्योंकि हमारा सबसे पहले x को रखा जाता है। यहाँ देखेंगे तो हमारे सारे माइनस होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे होता है प्लस कॉमा माइनस, क्योंकि पहले सबसे पहले x को रखा जाता है। ठीक, अब देखिए वैल्यू हमारी क्या दी है, x में 0 दी है, ये हमारा x है, x डैश y डैश। देखिए x में वैल्यू 0 दी है और y में वैल्यू हमारी 160 दी है, तो ये हमारी हो गई पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू देखेंगे तो हमारी y हमारा 0 दिया है, ये वाली वैल्यू यहाँ 0 दी है, और हमारी x की वैल्यू 80 दी है, तो ये हमारी हो गई वैल्यू। अब क्या करेंगे हम इसको हम मिला लेंगे। आप स्केल का यूज करिएगा, मैं यहाँ पे बोर्ड पे समझा रही हूँ इसलिए मैं इसको बिना स्केल के समझा रही हूँ। अब देखिए यहाँ क्या होगा, x की वैल्यू हमारी 0 है और y की वैल्यू हमारी 150 है। 150 मतलब यहीं पे जाएगी कुछ, उसके बाद हमारी y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 75 है। तो ये भी हम देखेंगे तो ये कुछ हमारी पैरेलल जा रही है, बट ये पूरी तरीके से पैरेलल नहीं जा रही है। तो ठीक है, ये मे भी आगे चल के अगर इसको बढ़ाते जाएंगे तो कहीं पे ये हो सकता है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। ठीक, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था इस क्वेश्चन का। अब इस एक्सरसाइज में और कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम इस एक्सरसाइज को यहीं कंप्लीट करते हैं। अनदर वीडियो में हम 3.2 को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।